के मुताबिक उसके नाम बाप में से एक दिन एक हजूम यीशु के पीछे गया और उसने उन्हें कबूल किया और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और शफा के महताजों को शफा देता रहा। जब दिन खत्म होने लगा तब उन 12 ने आकर उससे कहा कि हजूम को रुखसत कर ताकि उसके आसपास की बस्तियों और गांव में जाकर टिकें और खाने को पाएं, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। इस पर उसने उनसे कहा, तुम ही उनको खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली के सिवा और कुछ नहीं, मगर हम जाकर उन सब लोगों के लिए खाना मोल ले लें। देखो, वो 5000 मर्द के करीब थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, उनको 50-50 के दस्ते में बैठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बैठाया। तब उसने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत चाही और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता रहा कि लोगों के आगे रखें। और उस सबने खाया, सेर हुए और उनकी बचत उठाई गई टोकरिए 12 थी। अंजलि मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मुझसे खुदा में मेरे अजीज भाइयों बहनों, मेरे बच्चों बुजुर्गों, आज हम पाक मकलिसिया के साथ मिलकर खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून की ईद मनाते हैं। अगर इस ईद का इब्तदाई तौर पर जायजा लिया जाए तो साल में हम 2 बार इस बड़ी ईद को जो है वो पाक मकलिसिया के साथ जो है बड़ी खुशी और शादमारी के साथ पाक युकरस के जश्न में शामिल होते हैं। पहली बार जब हम रोज़ों में यानी खजूरों के त्योहार के बाद जब खुदा यीशु मसीह पाक जुमेरात को अपने शागिर्दों के साथ फसह खाते हैं तो हम उसकी यादगार को मनाते हैं। लेकिन उस वक्त हालात और सिनेरियो फर्क होता है, क्योंकि हम उस वक्त गमगीन यानी दुखों की सफर कर रहे होते हैं यीशु मसीह के साथ। और आज यानी यीशु के पाक बदन और खून की ईद के मौके पर हम दोबारा से उसके बदन को, उसकी हमीयत को, उसकी अफादियत को उस पर बयान करते हैं कि हमारे लिए यीशु मसीह का बदन और खून क्या अहमियत रखता है। यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद का अगर आगाज का पर गौर किया जाए तो इब्तदाई सदियों में, क्योंकि रसूलों के इमाल में मुकद्दस लुक्का ये साफ और वाज़ेह लिखता हुआ नजर आता है रसूलों के इमाल में कि शागिर्द जो है वो सारे के सारे इकट्ठे होकर रोटी तोड़ने की रसूमात में शामिल होते थे। यानी पाक युकरस इब्तदाई साक्रामेंटों में से साक्रामेंट है जिसमें रसूलों ने इमीडिएटली इसे अपना लिया। लेकिन इस ईद का आगाज यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद का आगाज जो है वो 1246 में लीची के मकाम पर हुआ। लीची के मकाम पर जब यीशु मसीह ने खुद अपने आप को एक सिस्टर पर, नन पर जाहिर किया और जाहिर करने के बाद यीशु मसीह ने उससे कहा कि उसके बदन और खून की इज्जत और उसे वो मर्तबा, वो मुकाम हासिल हो। और लीची के बिशप और उस वक्त के आर्च डीकन अर्बन, जो बाद में अर्बन चहारम के नाम से पापा यासम के ओहदे पर फाइज हुए,
और जिन्होंने यीशु के बदन और खून की अहमियत, उसकी अफादियत और उस पर रूहानियत पर ज्यादा जोर दिया गया। जब हम आज की पहली तलावत का मुताले करते हैं जो तकवीन की किताब में से ली गई है, तो उसमें मलकी सादक जो है रोटी और मैं निकाल कर लाता है कि वो खुदा ताला के काहिन को पेश करे, और उसने उसे बरकत देकर कहा, आसमान और जमीन के खुदा ताला की तरफ से इब्राहिम मुबारक हो, और मुबारक हो खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मन तेरे हाथ में कर दिए हैं। और ये पहली दफा था कि खुदा इब्राहिम के जरिए से वो उसे 10वां हिस्सा देता है, बैयकी देता है, ताकि वो खुदा के मस्कन के सामने जो मलकी सादक, जो काहिन है, जो बादशाह है, वो उसके सामने पेश करता है। यानी खुदा के सामने वो नजर गुजरानने के लिए वो उन चीजों को पेश करता है, रोटी और मैं को निकाल लाता है। मेरे शिष्यों, खुदा में यीशु मसीह की सारी जिंदगी, उसकी पैदाइश से लेकर उसके सलीबी दुख उठाने तक, उसकी सलीबी मौत तक, उसके मुर्दों में से जिंदा होने और फिर आसमान पर जाने तक, सिर्फ एक ही काम, एक ही मकसद, एक ही महवर, एक ही जिंदगी का जो खास पहलू था, वो इस पाक बदन और खून को बनाने में लगा रहा। उसके मौजूजात, मुर्दों को जिंदा करना, लंगड़ों को चलाना, अंधों की आंखें खोलना, तमाम के तमाम मौजूजात का मरकज और पहलू पाक यूखरस था। यानी अपने बदन को पेश करना था, अपने बदन को शहीदों को देना था, अपने बदन को तोड़ना था, अपने बदन को शहीदों के सामने मुकम्मल तौर पर पेश कर देता है। पुराने अहदनामे में अगर अलामती तौर पर देखा जाए तो जब खुदा इसराइली रास्ते में जंगलात में जब भूखे और प्यासे हुए, जब उन्हें खाने के लिए मुयस्सर ना हुआ, तो वो खुदा से पुकारते और खुदा उन्हें मन यानी रोटी देता है, मन और बटीर नासिल कर देता है। यानी खुदा जानता था कि उसका बेटा जो खुद को तोड़ने हैं, जो खुद को कुर्बान करने के लिए, जो खुद को हकीकी तौर पर पेश करेगा, वो अलामती तौर पर अपने लोगों को पेश करता नजर आता है। बेशक वो फतीली रोटी इसराइली ईद फसह के मौके पर खाते हैं, ये उनकी कौम की मिस्र की गुलामी से आजादी है। हमारी भी जब हम उसके बदन और खून को खाते और पीते हैं, यानी गुलामी से, गुनाह की गुलामी से आजादी हासिल कर लेते हैं, गुनाह की गुलामी को छोड़ देते हैं, गुनाह की रंजिशों से, गुनाह की जंजीरों को तोड़कर हम यीशु मसीह के पाक बदन और खून का हकीकी हिस्सा बन जाते हैं। पाक यूखरस मसीह की जिंदगी का सरचश्मा और अहम किरदार है। पाक यूखरस निजात का निशान है। ये ईद निजात की बरकत है। ये आने वाली एक बड़ी खुशी का जश्न और आईना है। ये हमेशा की जिंदगी की जमानत है कि जब हम यीशु के बदन और खून को खाते और पीते हैं, तो हम ये हमारे लिए हमेशा की जिंदगी की जमानत है। खुदा हमें जिंदगी की जमानत देना चाहता है। जैसे हम दुनियादारी में किसी भी इंसान की जमानत देते हैं, अगर वो जेल में है या कैद में है तो हम रिहाई के लिए उसकी जमानत करवाते हैं। इसी तरह खुदावन यीशु मसीह भी, अगर हम जिंदगी की जमानत हासिल करना चाहते हैं, जिंदगी को पाना चाहते हैं, जिंदगी को हकीकी मानों में गुजारना चाहते हैं, जिंदगी को खुदा में देखना चाहते हैं, तो जिंदगी की जमानत वो दर हकीकत उसका पाक बदन और खून है। जब हम उसके बदन और खून की को हासिल करते हैं, वो जिंदगी की जमानत हमें देता है। यीशु की कुर्बानी मोमिन की कुर्बानी बन जाती है तब जब हम
उसके बदन को उठाते हैं और कहते हैं उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में, यानी अब मोमिनीन भी उसमें शामिल हो रहा है, उसके दुखों में शामिल हो रहा है, उसकी मुसलीबी मौत में शामिल हो रहा है, उसके मरने और जीतने में शामिल होता है। इसीलिए जब काहन ये अल्फाज अदा करता है उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में, तो मतलब ये है कि हम भी जो उसके बदन और खून का हिस्सा होने वाले हैं, जो हम भी उसके साथ अपने आप को कुर्बानी की उसी मसबा में ढालते जाए जैसे वो कुर्बान होता है, हमें भी एक दूसरे के लिए कुर्बान होना है। वही हमें जिंदगी दे सकता है। और जब हम उसके दुखों में, उसकी मुसीबतों में, उसकी ज़माइशों में उसके साथ चलते हैं, तो फिर मेरे से जो यीशु का बदन और खून, जब हम उसमें शराकत करते हैं, क्योंकि लफ्ज यूखरस का मतलब क्या है? शुक्रगुजारी। हर वो पाक मास जो हम खुदा की हजूरी में गुजरानते हैं, ये खुदा की हजूर शुक्रगुजारी की इबादत है। एक बार हम नाम देते कि ये मेरे लिए शुक्रगुजारी की इबादत अदा की जाए। हर पाक मास दर हकीकत में खुदा की हजूर शुक्रगुजारी की इबादत है, उसके बदन और खून की इबादत है, उसकी निजात की इबादत है। ये इंसानों को जिंदगी की तकवीयत के लिए जो है वो बाइस बरकत है। मेरे शिशो, यूखरस इंसानों को जोड़ता है, इकट्ठा करता है, मुत्तहद करता है। अगर आज भी पाकमा कलीसिया मुत्तहद है, इत्तेहाद में है, इकट्ठी है, एक साथ चल रही है, तो सबसे बड़ी वजह पाक यूखरस है, जो इंसानों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आता है, इकट्ठा कर देता है, एक कर देता है, निजात के भेदों को सबको यकसा जो है वो मुहैया करता है, प्रोवाइड करता है। मुत्तहद करना, इत्तेहाद में लेके आना। जो बिखरे हुए हैं, जो टूट फूट का शिकार है, जिनमें इंतशारात है, जिनमें लड़ाई झगड़े हैं, जिनमें फसादात है, यूखरस उन्हें इकट्ठा करके तब्दील कर देता है। यूखरस में ये कुव्वत पाई जाती है, पाक यूखरस में ये ताकत पाई जाती है। ये ऐसा साक्रामेंट है जो इंसान को खुदा से मुलाकात का मौका देता है। ये ऐसा साक्रामेंट है जो खुदा को जानने, उसे पहचानने और उसे समझने में हमारी मदद और मावनत करता है। पाक यूखरस तोड़ने का नाम है, जैसे वो अपने आप को तोड़ता है और कहता है लो खाओ, ये मेरा बदन है, अपने आप को देना। पाक यूखरस हमें भी एक दूसरे के लिए तोड़ने की दावत देता है। तो कठिन और मुश्किल है, आसान नहीं है कि किसी को अपने सामने तोड़ना, किसी को अपने सामने झुकाना मुश्किल और कठिन काम है। जो यीशु कर रहा है, वो कहता है लो खाओ, ये मेरा बदन है, खाते जाओ, बरकत लेते जाओ, खाते जाओ, शिफा लेते जाओ, खाते जाओ तो निजात लेते जाओ, खाते जाओ तो जिंदगी की जमानत लेते जाओ, खाते जाओ तो पाकीज़ा बनते जाओ, खाते जाओ तो तब्दील होते जाओ। और जब जब हम उसे खाते हैं, हम हकीकी तौर पर निजात की जमानत हम हासिल कर लेते हैं। और यीशु मसीह मुत्तहद करता है, इकट्ठा करता है और अपने आप को दूसरों के लिए तोड़ने की तारीख देता है कि हम भी अगर मसीह ईमान में आगे बढ़ना चाहते हैं, मसीह खूबियों में आगे बढ़ना चाहता है, मसीह ईमान को अपनाना चाहते हैं, तो पहला काम तोड़ना है, झुकना है, कबूल करता है। कलीसिया की जिंदगी यूखरिस्ट की कुर्बानी और साक्रामेंटों के गिर्द घूमती है। इंसान पैदाइश से लेकर आखिर तक साक्रामेंटों की तायद करता रहता है। कभी बपतिस्मा का साक्रामेंट हासिल करता है, कभी यूखरिस्ट का साक्रामेंट हासिल करता है, कभी इतराफ का साक्रामेंट हासिल करता है, फिर वो निकाह का साक्रामेंट हासिल कर लेता है, खिदमत का साक्रामेंट हासिल कर लेता है, और यहां तक जाने से पहले वो बीमारों का साक्रामेंट भी हासिल कर लेता है। यानी इंसानों की जिंदगी का महवर और मरकज साक्रामेंट है, जो खुदा की खास बरकत और कुव्वतें हैं। साक्रामेंट एक ऐसी कुव्वतें है
जो कि मसीह के बदन और खून से सादर होती है, उसी से निकलती है, उसी से पहचान कराती है, उसी से जिंदगी देती है, उसी से निजात के भेद का आगाज होता है, उसी में जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। जब हम यूक्रिस्ट को समझना शुरू कर देते हैं, और ये दायमन कायम रहती है, ये हमेशा तक जिंदा रहते हैं। सैक्रामेंटों का जो मकसद है वो बनी इंसान की तकदीस करना है, उन्हें पाक करना है, उन्हें मसीह के बदन में तामीर करना है, उन्हें मसीह के बदन की जो खुदा की परस्तिश के लिए अपने आप को तोड़ता है वो पेश करना है। मुकद्दस अमरोज जो कलीसिया का मुअल्लिम है वो कहता है कि हर मसीह खानदान में, हर मसीह जिंदगी में पाक यूक्रिस्ट रोजाना होना चाहिए, रोजाना तोड़ा जाना चाहिए। और जब जब इसे हासिल करते हैं ये बरकत, ये निजात के लिए अहम बन जाता है। आज की दूसरी तलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल करंथियों के नाम खत में कहता है, खुदाम यीशु मसीह ने रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर शागिर्दों को दी, जो तुम्हारी खातर है, और तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। कैसे हम उसकी यादगारी के लिए अपने आप को तोड़ सकते हैं? यानी पहला काम तोड़ना है, कबूल करना है, अपने आप को खाली करना है, निजात के भेद को समझना है। और उसी तरह फिर उसने प्याला लिया और कहा कि जितनी बार तुम रोटी में से खाते और उस प्याले में से पीते हो, तुम खुदाम की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। मेरे शिशु, यीशु के बदन और खून आज कलीसिया में और हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है। कलीसिया इब्तिदा ही से इसके बदन और खून को बड़ी अहमियत देती है, वो उस पर ध्यान ज्ञान करती है, उसके बदन और खून को तकसीम करती है, वो बांटती है, वो तोड़ती है। क्या हम भी अपने बदन को तोड़ना चाहते हैं? हम दूसरों के लिए अपने आप को तकसीम कर सकते हैं? हम दूसरों के लिए अपने आप को तोड़ सकते हैं? या हमारा तकब्बर, हमारा गुरूराना रवैया हमें तोड़ने से पीछे हटा देता है? आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो शायद बहुत सारी बातें करते नजर आएंगे, लेकिन जब तोड़ने की बात होगी तो बड़ा कठिन और मुश्किल है अपने आप को तोड़ना। और वो रोटी लेता, शुक्र करता, तोड़कर कहता है, लो खाओ, ये मेरा बदन है। उसने ये नहीं कहा था कि ये मेरे बदन की मानिंद है, कि कोई काल नहीं, कर लो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो डायरेक्ट कहता है, लुकाओ, ये मेरा बदन है। और जब हम ये जानकर उसे खाते और पीते हैं कि ये दरहकीकत को आम चीज नहीं है, ये कोई आम शाय नहीं है कि जितने मर्जी लोग आए हम उसे देते जाए और उसे खिलाते जाए। मुकद्दस जस्टिन इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसे, इसमें खाने में जो शरीक होना चाहते हैं उसे खाने की इजाजत, इसके खाने में किसी और को शरीक होने की इजाजत नहीं है। मतलब जैसे जब भी पाकमास की कुर्बानी होती है, वो 40वां हो, वो 10वां हो, वो बरसी हो या कोई भी हो, तो बाबूजी अनाउंसमेंट करते हैं कि बराए मेहरबानी यीशु के पाक और बदन की ज़ियाफत में वही शरीक है, वही इसे हासिल करते जो इस बात पर ईमान लाते हैं, जो तालीम हमने दी है वो सच्ची है, जो नई पैदाइश के गुस्ल और गुनाहों की माफी पाने से दूर जाते हैं और उसी राह पर चलने से जो मसीह खुदा ने हमें दिखाई है ईमान लाते हैं, वही इसे हासिल करे। जैसे काहिन कलीसिया के इब्तिदाई में, शुरू में ही वो इस बात का ऐलान करता नजर आता है, वो कहता नजर आता है कि बराए मेहरबानी, वो शुरू में ही कहता है कि हम उसे लायक और वाजिब तौर पर,
ईमान के साथ हासिल करें, लेकिन लायक तौर पर हम इस काबिल हो कि उसे हासिल करने के लिए अपने आप को पेश कर सके। मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि हर वो मसीह मर्द जन उसके बदन और खून को हासिल कर सकता है जो पाकमास की इब्तिदा में दाखिले के गीत पर, क्योंकि जो कैनन है, जो कलीसिया का कानून है, उसमें से एक है इंस्ट्रक्शन ऑफ रोमन मिसल, यानी इबादत की जो हदायत है उसमें साफ और वाज़ेह लिखा हुआ है कि हर वो मसीह मर्द जन जो दाखिले के गीत पर, इब्तिदाई गीत पर, इब्तिदाई दुआ में शामिल है, सिर्फ वही पाक शाकत हासिल कर सकता है। दूसरा, अगर वो उसे हासिल करता है तो वो नालायक तौर पर खाता और पीता है। क्या है? आप ये कह सकते हैं जी फादर जी को केड़ा पता है कि मैं लेट आया या पहलू आया, लेकिन वो जिसे आप हासिल करने जा रहे हैं वो जानता कि आप कैसे ले रहे हैं, लायक या नालायक तौर पर। तो जैसे कलीसिया छोड़ आती है तो पहला काम क्या करती है? आए हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब होता है, यानी हम अपने आप को प्यूरिफाई करके पाक और पवित्र करके खुदा की हुजूरी में पेश करते हैं। इसीलिए कलीसिया कहती है कि लायक और वाजिब तौर पर उसे हासिल करे। जो नालायक तौर पर लेता है, मुकद्दस पालूस कहता है, वो अपनी सजा खुद खाता और पीता है। फिर अगर आज की इंजील मुकद्दस का जायजा ले तो मेरे शिशु, इस धरती पर भी यीशु मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ वक्तों में वो अपने बदन के बारे में बात करता नजर आता है। वो कहते हैं इस हैकल को ढा दो तो मैं 3 दिन में उसे दोबारा खड़ा कर दूंगा। वो शहीदों पर कभी 4000 को खाना खिलाता है, कभी 5000 को खाना खिलाता है, जो अलामत थी कि कैसे खुदावन यीशु मसीह लोगों के लिए अपने बदन को तोड़ने के लिए तैयार है, वो कैसे लोगों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है, वो कैसे लोगों को हकीकी जिंदगी की तरह माइल करने के लिए तैयार है। मेरे जीजो, यीशु का बदन इंसान को तब्दील करता है। एक दफा ऐसा हुआ मुकद्दस संत ने इजिप्ट के दौर में, एक बंदा जो पाक यूक्रेस पर यकीन नहीं रखता था, वो नहीं मानता था, वो कहता था कि दर हकीकत में यीशु का बदन खून है ही नहीं। उसका जानदार थे, उसके पास जानवर थे। अब मुकद्दस अंत कहता है, जब कहता है कि आप ऐसे किया जाए कि आप अपने गधे को फलां दिन में लेकर आए, उसे 4 से 5 दिन तक भूखा रखें, और भूखा रखने के बाद जब आप उसे पेश करें तो उसके बाद देखेंगे कि यूक्रेस में दर हकीकत यीशु है या नहीं है। और जब 5 दिन के बाद वो अपने गधे को लेकर आता है तो एक साइड पे वो चारा लेकर खड़ा हो जाता है, दूसरी साइड पे मुकद्दस जो है वो मॉन्स्टर लेकर जिसमें यीशु का बदन है वो खड़ा हो जाता है। और गधा जब वहां से सामने एक साइड पे पाक यूक्रेस है, दूसरी साइड पे चारा है, तो डेफिनेटली अगर कोई 4 दिन का भूखा हो तो वो चारे की तरफ जाएगा, वो चारे को हासिल करने की जुस्तजू में होगा कि मैं भूखा और प्यासा, मुझे ये हासिल करना है। लेकिन जानदार क्या करता है? पहले वो उस तरफ जाता है जहां पे मुकद्दस खड़ा है, और वो जाकर अपने दोनों पांव को, जो आगे वाले पांव हैं, दोनों झुकाकर उसे सजदा करता है, और उसके बाद वो चारे की तरफ चला जाता है। तो दुनिया देख रही थी, वो समझ जाती है, वो मान लेती है कि इसमें दर हकीकत यीशु मसीह मौजूद है। ऐसे बहुत सारे ऐसे वाकयात और मोजज़ात है जिसमें दर हकीकत में यीशु का बदन और खून जो है वो तब्दील हुआ। उसमें काहिन का भी एक वाकया है कि जब वो पाक यूक्रेस गुजरान रहा था तो वो भी ये फील करता था, वो भी महसूस करता था कि इसमें ये सिर्फ अलामती तौर पर है, हकीकी तौर पर नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु का जब उसने रोटी उठाई, शुक्र किया, रोटी तोड़ी, और ये क्या कर जब बदल के बाद उसने नीचे रखा तो देखा क्या कि उसके बदन और खून में तब्दील हो गया, और वो वहां से डर कर भाग गया।
फिर एक दफा ऐसा हुआ, एक औरत जो है वो यीशु के बदन और खून को लेकर घर चले गए और वो भूल गई कि उसने पाक यीशु का बदन कहीं पे रख दिया, और वो हकीकत में उसके लहू और बदन में तब्दील हो गया। गुज़श्ता चंद साल पहले एक सिस्टर ने जब यीशु का बदन और खून लिया तो जैसे ही उसने मुंह में रखा तो वो गोश्त बन गया। ये हकीकी तौर पर है। मुकद्दस चराग जब छोटा सा बच्चा था तो अक्सर औकात अभी साक्षात हासिल नहीं करता था, जैसे आज हमारे छोटे बच्चे जो है वो पहली बार यीशु के बदन और खून से मुलाकात करेंगे तो वो अक्सर औकात क्या करता था कि जब काहिन यीशु का बदन देता था तो उसे उसमें यीशु नजर आता था, उसमें उसे यीशु का अक्स नजर आता था। और एक दिन वो बड़े गुस्से के साथ जाकर काहिन को कहता है कि फादर जी तुसी लोगों को दे देंगे मेरा यीशु का बदन, वो सारा खा लेंगे ने, उसमें मेरा यीशु खाया जाता, क्योंकि वो बहुत छोटा था। मेरे यीशु ईमान के इन भेदों को अगर हम गहरे तौर पर जानना चाहते हैं, गहरे तौर पर पहचानना चाहता है तो मुकद्दसीन की जिंदगी जो है वो हमें हकीकी तौर पर नजर आती है। और यीशु खुद अपना जब बदन देता है तो ये अलामती नहीं है, ये हकीकी है। और मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि हम बहुत सारे बदन मिलकर मसीह का एक बदन बनते हैं। हम बेशक फर्क फर्क नस्ल से हो, फर्क फर्क घरानों से हो, फर्क फर्क खानदानों से, लेकिन हम उसमें मुत्तहद और इत्तेहाद में हैं। मुकद्दस जॉन मेरी बयानी फरमाते हैं कि यीशु का बदन और खून जो है ये इसमें हकीकी मौजूदगी और रूह और अलाहियत उसके साथ बिना नजर आती है। ये अलामत नहीं बल्कि असल बदन और खून है। जब हम इसकी हकीकत को समझ आते हैं फिर वो कहते हैं कि दुनिया में अगर किसी ने सबसे बड़ा खजाना हासिल करना है, सबसे बड़ी दौलत को हासिल करना है, सबसे बड़ी ताकत को हासिल करना है, तो वो कहते हैं कि यूक्रिस्ट जो सबसे बड़ा और कीमती खजाना और तोहफा है जो खुदा ने हमारे साथ बांटा है। मैं अक्सर कहता हूं कि वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो उसके बदन और खून की ज़ियाफत में शराकत करते हैं, और वो जो नहीं कर पाते वो क्या है। इसलिए एक शायर ने लिखा जड़ा होता बदन खाए वो ना खाए वो मोया वांगू हो जाए। और जब तक हम उसके बदन और खून की ज़ियाफत में शराकत पाते हैं, शराकत हासिल करते हैं, तो हम जिंदगी में ताजगी पाते हैं, हम जिंदगी में नजात को हासिल करते हैं, हम जिंदगी की जमानत को हासिल कर लेते हैं। और जब जब हम उसके बदन और खून से दूर भागते हैं तो फिर हम रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाते हैं, रूहानी तौर पर कमजोर हो जाते हैं, रूहानी तौर पर वीकनेस जो है वो हमारी जिंदगी में आ जाती है। मेरे यीशु मसीह की कुर्बत में अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो फिर उसके पाक बदन और खून की ज़ियाफत में हमेशा शामिल हुआ करें, उसकी कुर्बत को हासिल करें, उसकी रहमत का तजर्बा करें, उसकी बरकत का तजर्बा करें, और उसे मोहब्बत और एहतराम के साथ लें, मोहब्बत और एहतराम, इज्जत के साथ। अक्सर बार हम भागे भागे आते हैं और कई बार छोटा सा जरा भी नीचे करते तो पूरा यीशु है। हम जब भी पाक साक लेते हैं हम अपने हाथों को भी गौर से देखते हैं कि कोई छोटा सा जरा तो नहीं रह गया तो कहीं नीचे ना गिर जाए। इज्जत और एहतराम ये दोनों जरूरी है। मोहब्बत के साथ हम खुशी के साथ उसे हासिल करते हैं, हम मान लेते हैं कि दर हकीकत में यीशु मसीह का बदन और खून है, ये जिंदगी को तब्दील करता है अगर हम मौका दे तो। कई बार अगर हम हट धर्म हो जाए, अगर हम जिद में आ जाए कि मैं नहीं बदलना, तो फिर अलग सी बात है। एक बार एक बहुत गुनाहगार जो शैतान का चेला था, जो शैतान की हर बात को कबूल करता था, जो हर तरह की बुरी बातें सोचता था, जो तफरके डालना चाहता था, वो कई बार चर्च के दरवाजे पर खड़ा रहता
बस गौर करता रहता। एक बार उसने यीशु के बदन को हासिल किया और वो बस जल्दी जल्दी घर की तरफ भागा। जो काहिन था उसने कहा, क्या किया, उसने 2 खादम को जो आल्टो बॉयज है उन्हें कैंडल के साथ भेजा और जाओ उस बंदे का पीछा करो और देखो क्या करता है, कहाँ जा रहा है। जब उसके पीछे जाते हैं तो वो बंदा गौर करता है, फील करता है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। वो भागता हुआ चर्च आ जाता है, चर्च आकर रोना शुरू कर देता है, परेशान होना शुरू कर देता है और फादर जी से पूछता है कि आपने क्यों ऐसा किया। उसने उन्हें कहा कि आपको इसके एहतराम और इज्जत का पता है कि जैसे ही यीशु का बदन लिया जाता है तो कलीसिया कहती है कि मिनिमम 15 मिनट तक आप इस पर दुआ करें या गौर करें या उसके बारे में सोचें। 15 मिनट तक उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, गौर करें कि यीशु मेरे लिए किस तरह से कुर्बान हुआ। और वो बंदा जैसे बदन को हासिल करता है तो उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, वो गुनाहों से किनारा करता है और नई जिंदगी की शुरुआत कर देता है। मेरे अज़ीज़ों, ये लोगों के बदनों को तब्दील कर देती है, ये जिंदगी को तब्दील कर देती है, ये रूहों को बदल देती है, ये खानदानों को बदल देती है। और वो फ्रांसिस कहते होते थे, हमेशा उनके पास यीशु के बदन और खून के बारे में ऐसे थे कि वो कहते थे इस छोटी सी होस्तिया में, ये छोटी सी रोटी है, इसमें दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज है, इसमें दुनिया की सारी परेशानियों का हल पाक यूक्रिस्ट में है। दुनिया के गमों का हल पाक यूक्रिस्ट है, दुनिया की परेशानियों का हल पाक यूक्रिस्ट है, दुनिया की बीमारियों को शिफा याबी में बदलने की ताकत इस पाक यूक्रिस्ट में है। पोप बेनेडिक्ट 16वें से जब एक दिन वो पाक यूक्रिस्ट पे बात कर रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा कि पोप बेनेडिक्ट 16वें से कि ये कैसे असर करता है। तो उन्होंने एक छोटी सी मिसाल के जरिए से सिखाया कि बटन आप बिजली की तारें ऐसे गुजर रही है, बटन आप यहां से तो बातें आपको नजर नहीं आता कि बिजली गुजर रही है और बल्ब वहां पे जल जाता है। वो कहता है ये इसी तरह इंसानों की जिंदगी को तब्दील करती है, ये इसी तरह काम करता नजर आता है। मेरे जीसू आए उसके पाक बदन और खून को अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में अहमियत दें ताकि हम हकीकी तौर पर अपने आप को यीशु का बदन और खून बनाने के लिए पेश करते रहे, हमेशा की निजात को हासिल करें। मुझे खुदा उनके वसीले से